मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल मैं कौन हूँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपको यह प्रयास अच्छे लगे, अगर आपको सच सुनना और समझना अच्छा लगता है तो आइए आज हम कुछ अच्छा, सही और ज़रूरी काम करें। आज मैं आपसे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची और आंखों देखी घटना साझा करने वाला हूँ। ये आंखों देखी ये क्या, खुद पे घटी हुई घटना साझा कर रहा हूँ। यह घटना है आज बहरिया तहसील में हुए गोंड जाति की जो जाति प्रमाण पत्र है उनकी धरना प्रदर्शन की, जहां हमारे ही समाज के लोग अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान नजर आए। लेकिन ये अभी से थोड़े हो रहा है, 8-9 साल से परेशान है बेचारे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वे परेशान है, असली सवाल यह है कि वे परेशान क्यों हैं। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल पर जवाब ढूंढेंगे और उस सिस्टम, सोच और त्रुटियों को समझेंगे जिसकी वजह से आज भी हमारे लोग भटकाए जा रहे हैं। यह वीडियो किसी के विरोध में नहीं है, यह वीडियो समझ, जागरूकता और जिम्मेदारी के पक्ष में है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि आज बात कड़वी है लेकिन ज़रूरी है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। गदर प्रताप बोल, गदर प्रताप बोल, वहाँ जाइए। क्या कहा? क्या कारण है कि आज भाजपा के पैटर्न में, भाजपा के पैटर्न में आप लोगों को, लेकिन कुछ कर्मचारी इनकी बेइज्जती करने के लिए दी गजट ऑफ इंडिया के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। गौण जात का आरक्षण 1976 से है, 76 से लोग ले रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का लिए, शेड्यूल ट्राइब का लिए, हर पद पर प्रधान हुए, हर जगह कर्मचारी अधिकारी है। क्योंकि लेखपाल स्थानीय होता है, अधिकारी की तहसीलदार बदलते रहते हैं। जो मनोभावना आ जाती है या तो रात में शिक्षा होती है तब इनके रोक देते हैं। क्योंकि हम सब थोड़ा सा अभी गरीबी से उठ रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करें, अगर साक्ष्य हमको जो शासनादेश है साक्ष्य मिलेगा कि ये लोग कौन है तो जारी करेंगे। अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो तहसीलदार साहब से आप पत्रकार रहे, 2-4 लोग रहे, वार्ता हो जाए कि जो गुण 1976 सर्टिफिकेट पा रहा है, प्रूफ है तो हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे, सारा प्रूफ देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद उनको सारा प्रूफ है हमारे पास, करवा दे, ऑनलाइन करवा दे। वो बस कहने का मतलब है ऑनलाइन हो ही नहीं रहा, कहाँ से हो जाए। हेलो, वो कह दिए कि ऑनलाइन करा दीजिए। अभी अभी ऑनलाइन आपने होना
अपने समाज के बताइए सबसे उनको भाव कैसे गए? बताइए सवाल बोल बुद्धिजीवी दें। में जिनको हम लोग वो कह रहे हैं कि सवाल बना जानते हैं देंगे कि पहचान लोगों ने सुना बना के रखे हैं। कितना स्पष्ट बाता हुआ और कितना सुंदर बाता हुआ। राजनीति नहीं के कर रहे इसी हैं कड़ी भैया। को हम राजनीति मैं नहीं कर जोड़ते रहे हुए मैं अपने समाज के क्वेश्चन के लाभ तो बताइए। पत्रकार हम दे तनी साथ श्री करा दे। अर्जुन गौड़ जी से आग्रह करूंगा। बढ़िया से बनाओ ना। घोषणा दिया जा चुका है, घोषणा कोई बता। शासनादेश जारी है कि इन जनजाति समुदाय का बिना भेदभाव किए भेड़ जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाए। लेकिन इस सरकार को भी बदनाम करने के लिए कुछ ओछी मानसिकता के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो एकदम अपने निष्ठा पे उतर गए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और हम लोग अपनी ताकत को पहचाने। बैरिया विधानसभा में मैं कम से कम 20,000 वोट पड़ता है। आप सबको मैं बता दूं, 20,000 कम से कम केवल वो जाति का वोट पड़ता है। ऐसे काउंटिंग होने लगेगा तो 25 से 30,000 वोट है। और हम लोग क्या है, आपस में बिखरे हुए हैं। आप लोग जब शासनादेश जारी है, अन्य तहसीलों में बन रहा है और यहाँ पर ड्रामा हुआ है, तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि ऑनलाइन करिए। क्या ऑनलाइन करिए? पर आज आजादी से पहले से बनते आ रहा है। राम जन्म गए जो हम लोगों के शहीद हुए, क्या वो दूसरी बिरादरी के थे? आप अभी श्रद्धेय ललन गौड़ जी के द्वारा आप सबने सुना भी। उसके बाद भी इन अधिकारियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है और इनका मानसिकता अलग है। योगी मोदी के सरकार को बदनाम करने का इनका मानसिकता है। तो आप लोग भी ठान लीजिए कि आज जब बैठे हैं इस धरना स्थल पर तो यहां से अपना प्रमाण पत्र ही लेके जाना है। इसके लिए चाहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन क्यों न बैठना पड़े, लेकिन इन निष्ठा की हद पार करने वाले अधिकारियों को आप लोग सबक सिखाने का कार्य करिए। इस सरकार में हम लोगों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। सरकार समुचित व्यवस्था सबको दे रही है, एक समान दे रही है। जाति प्रमाण पत्र भी जारी करने का निर्देश दे चुकी है। लेकिन ऐसे ओछी मानसिकता वाले अधिकारी कर्मचारी हैं कि ये लोग अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। तो इन लोगों के तानाशाही को जवाब दिया जाएगा। इन लोगों के तानाशाही को सभी लोग हाथ ऊपर करिए। इन लोगों को जवाब दिया जाएगा ना? आप लोग तैयार हो ना? तो इसके लिए चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को इस तहसील में रहने का कोई हक नहीं है जो कह रहा है कि ये लोग गलत प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जो गलत प्रमाण पत्र का कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है। ये धारणा से आपको क्या हासिल होने वाला है? अपराध हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। क्या है? क्यों? आज का जो भी मुद्दा शुरू हुआ इतने ही वीडियो के अंतराल पे हुआ। जब ललन जी अपना स्पीच दिए, स्पीच के बाद जो भी मीडिया कर्मचारी थे जिस प्रकार का शब्दों का उपयोग किया और इसके बाद मैंने जिस चीज़ों की मांग की और इसके बाद ये जो नेताजी हैं लगातार इतनी उपलब्धियां गिना रहे थे, बता रहे थे कि किसी भी व्यक्ति के कोई भी दिक्कत नहीं है इस सरकार में, ये कभी भी दिक्कत में है ही नहीं। और सबसे बड़ा दिक्कत ये लगा कि ये अधिकारीगण को निष्ठा की हद बता रहे थे। तो मैं पिताजी का आप सबसे पूछना भाषण चाहता और हूँ, इसी में भीड़ का गुस्सा का जानते हैं झलक और इन सारी चीजों को सबके आप पहले देखिए। इतनी योग्यता नहीं है हमारी समुदायों के पास कि अभी उच्च लेवल की पढ़ाई भी कर सके। भाई पढ़ाई उच्च लेवल की सीटें जो है ना वो भी खाली है। और जिन पे अधिकारियों पे ये सवाल उठा रहे हैं, जिन तरीके का ये व्यवहार कर रहे हैं, ये 10 सालों में
लगभग 10 साल हो गए आपकी यूपी गवर्नमेंट बीजेपी सरकार की। और आपका कब जारी हुआ? 18 में जारी हुआ था, याद है? उसमें भी कुछ लोगों को देकर बंद कर दिया गया। फिर 18 के बाद 22 में जारी हुआ, फिर देकर बंद कर दिया गया। फिर 26 में जारी हुआ है, फिर देकर बंद कर दिया गया। अब कर दिया जाएगा, फिर पापड़ कौन बेलेगा? आप सब। अब मलाई कौन चाटेंगे? ये सब। यही सब कमियां थी, और ये जो अभी चिल्ला रहे हैं ना, आगे देखिए। और मैं यहाँ पर इन नेताओं को पहचानता हूँ। ये जो है ना तारकेश्वर गौड़ जी हैं, इनका टेंट का काम चलता है। और ये जो है ना, ये शिव शंकर गौड़ जी हैं, इनका फल का दुकान चलता है, केला का। पढ़ाई की योग्यता की कमी है। और हम लोग अगर ऐसे लोगों के संबंध में अगर कहें ना, तो केवल राजनीति का फायदा ये उठाएंगे। और आपके बच्चे ना, इनके तलवे ही जैसे झंडा उठा के दिखा रहे थे ना, वैसे ही दिखाएंगे। अब पढ़े लिखे हो भाई, थोड़ा अपनी कैपेसिटी का उपयोग करो और थोड़ा जानो ये हमारी दुनिया कहाँ जा रही है। गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी से पूछो। तुम्हारे मन के जो सवाल है ना, वहाँ से जब पूछोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि तुम वास्तविक हो कौन। मैं यहाँ पे बहस करने नहीं गया था, मैं केवल जानने गया था। मेरे पास तो सारे सर्टिफिकेट है, देखना चाहोगे तो देखो। ये 18 का भी सर्टिफिकेट है, 22 का भी सर्टिफिकेट है, 24 का भी सर्टिफिकेट है। मेरी क्या पड़ी थी? मैं भी तुम्हारी जाति का हूँ, और इन सबको उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन जवाब मैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से दे रहा हूँ। आप लोग समझो। अब भोजपुरी में बताओ तनी, तहनी लोग समझो लो कि तहन लोग करत का बारा लो, आ तहन लोग के लइका फैका का करी। तहन लोग वही लायक बाड़ा लो। सरकारी स्कूल में पढ़ियो लो, ना तो कोनो प्राइवेट में जइहो लो, और सही दूसरों में पढ़ियो लो। लइकन के मत पढ़ियो लो। आ पढ़िबो करियो लो तो ऐसे पढ़ियो लो कि कोनो नेता के काम आई। समझ में आइल? हतना कुछ भाड़ा फोड़ला से हमरा पे कुछ होई ना। लेकिन तहनी लोग के का नुकसान होई, फेन समझ लो। ये खाली फेन से बतावा तनी। 2018 में पास भइल रहल, जौन कुछ हुए भइल। अभी न बलिया में पास होकर धनादन, तो हई धारणा क के का अभी तक का कहत रहला जा, बिली में घुसल रहला जा कि अभी आवत जा धरना करे। आ धरना से आप जारी हो, जब बलिया में होकता त तार बलिया में ना आवेला। जब तार बलिया में आवेला तो तोहरो जारी होई न। तो तनी समझ लो हो, आ ना समझवा लो तो चिल्लात रह लो। चलो 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 भेज दिए हो गया, भेज दिए हो गया। क्या बोल वो लोग गए, हो गया। अरे हम लोग चलते उधर, अरे हम लोग उधर चलते, हो गया। आप लोग कुछ लोग आते हैं उठाने के लिए, आप लोग उससे अपना संतुलन नहीं से बिगाड़िए मत। ई रहल गौड़ जाति की शिक्षा।
देखो जौन बगलवा में बा न ई बीटीसी कइले बा हमारे संघ के। ई देखो हमरा के जाने से इनकार कर देलस हिया। ई बड़ी सोचे वाली बात भइल है। ये सब देखिए, ये जो व्यवस्था है ना, ये इसलिए हुई है कि इन लोग के पास शिक्षा जो है वो ऐसी नहीं है कि जो अपने हक जान सके। पढ़े लिखे भी हैं तो वो केवल नेता के भरोसे जिंदा है कि नेता सब बनाएंगे। अरे पढ़े लिखे हैं आप जाइए सोशल मीडिया गूगल पे जाइए चाहे जीपीटी पे जाइए और वहाँ पे अपने प्रश्नों को पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि आपकी जात नहीं बदली है, आपकी पूर्वजों की गलती है कि जो आपके पूर्वज ना कहीं पे शाह लिखे, कहीं साहू लिखे, कोई गौण लिखे, कहीं कुछ लिखे, इसी का भुगतान आप सब भुगत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। जो काम कर रहे हो कर लिए, अभी नहीं बनेगा। 9 साल से हो रहा है ना, अभी धारणा पूरा बलिया में क्या उखाड़ लिए, क्या उखाड़ लिए? इसका तरीका होना चाहिए। हाँ है तरीका। देखिए यहाँ पर सभी देख लीजिए तरीका जाने। अरे यार पढ़ाई लिखाई होगा तो चाहिए, पढ़ाई लिखाई। ठीक बात 9 साल ठीक है। हमने अपने ऊपर व्यक्ति चढ़ा सके, किसी मीडिया डॉक्टर का गलत बदलाव दे सके, अगर वो सब कुछ जानते हैं, भारत देश में हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, एडमिशन में किसी प्रकार का तो हम लोगों को